Hello everyone. I'm Sachin, currently pursuing BTech in Information Technology from VJTI Mumbai. I'm a final year student and आज हम करने वाले हैं नीट कोड 150 का थर्ड प्रॉब्लम which is two sum. So let's get to the question. So given an array of integer nums and integer target, return indices of two numbers such that they add up to target. You may assume that each input have exactly one solution and you may use the same element twice. You can return answer in any order. So what the question says is in our nums array we are given a target and we have to find a pair from nums array which adds up to target. All right. So हम array में traverse करेंगे and हमें ढूंढना है कि is there any existence of two elements which add up to target. All right. So अगर हम पहला इनपुट देखते हैं जिसमें हमें नम्स एरे दिया एंड टारगेट इज 9. सो अगर हम फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट देखते हैं दैट इज इंडेक्स 0 and 1 which add up to 9, right? So we return 0 comma 1 which is indices of 2 and 7. So क्या हो सकता है? The very brute force approach, the very basic approach that can come to someone's mind is traverse through the whole array. पहले तो हम एक एलिमेंट पकड़ेंगे एंड रिमेनिंग एरे में जाकर हम सर्च करेंगे कि दूसरा जो एलिमेंट है उसके एडिशन से टारगेट तक हम पहुंच पा रहे हैं कि नहीं. सो आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल. सपोज हमें नम्स एरे दिया है यहाँ पर और टारगेट इज 9. ऑलराइट. सो हम पहले चेक करेंगे. सबसे पहले हम नम्स ऑफ 0 को लेंगे विच इज 2. राइट. सबसे पहला एलिमेंट लेंगे, उसको ऐड करेंगे फर्स्ट एलिमेंट से नम्स ऑफ 1 से विच इज 7. राइट. और दोनों को ऐड करके देखेंगे 9. ओके. बट द प्रोसीजर वुड बी हम नम्स ऑफ 0 को 2 से कंपेयर ऐड करेंगे, नम्स ऑफ 0 को 3 से ऐड करेंगे, नम्स ऑफ फिर हम जाएंगे नम्स ऑफ 1 पे, फिर नम्स ऑफ 1 को 2 नम्स ऑफ 2 से ऐड करेंगे एंड सो ऑन. राइट. तो ऐसे करते करते जब हम टारगेट तक पहुंच जाएंगे तब हम उसे रिटर्न कर देंगे. सो लेट्स जस्ट कोड इट आउट. फॉर int I equal to 0, I small than nums dot size I plus plus. ओके. सो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम नम्स ऑफ साइज -1 तक जाएंगे और int j equal to I plus 1, j smaller than nums dot size j plus plus. तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लेट्स सी. if nums of I plus nums of j equal to target, then return I comma j. ऑल राइट. और लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे -1 -1. हमने यहाँ पर -1 रिटर्न क्यों किया? बिकॉज ये वाली सिचुएशन तो आने ही नहीं वाली. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये वाली सिचुएशन नहीं आएगी, बट इन केस वी डोंट गेट एनी सॉल्यूशन हमें कुछ ना कुछ रिटर्न करना है. सो हम -1 रिटर्न करेंगे. ऑलराइट. तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, फर्स्ट हमने फॉर लूप लगाया एंड उसके अंदर और एक फॉर लूप लगाया. पहले हम एलिमेंट्स को पिक कर रहे हैं एंड उसके आगे वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको ऐड करके हम चेक कर रहे हैं इफ दे ऐड अप टू टारगेट, एंड इफ दे ऐड अप टू टारगेट देन वी रिटर्न दोस एलिमेंट्स आई एन जे. ऑलराइट. लेट्स सी टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं क्या. इस टेस्ट केसेस आर गेटिंग पास्ड एंड सबमिट करते हैं. यस, सबमिट हो रहा है. ऑलराइट. सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है. वी हैव अ फॉर लूप जिसके अंदर और एक नेस्टेड फॉर लूप है. So the time complexity would be big of n square n into n. राइट. क्योंकि एक फॉर लूप है और उसके अंदर और एक फॉर लूप है. एंड व्हाट वुड बी द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी बिग ऑफ 1.
क्योंकि हम कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे, राइट? बट ये ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑब्वियसली नहीं है, बिकॉज इट्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर। क्या हम ज़्यादा ऑप्टिमल सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं? लेट्स सी। ऑलराइट, सो लेट्स गेट टू एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। सो आई गिव यू एन एग्जांपल। सपोज करो कि हमारे पास एक एरे है नम्स, जिसमें एलिमेंट्स है 4, 1, 8, 5 एंड 3, एंड टारगेट इज गिवन एज 6। ऑलराइट, तो हम क्या कर सकते हैं? एक नंबर को हम पकड़ेंगे। सपोज करो हमने 4 पकड़ लिया। हमें और दूसरा नंबर कौन सा चाहिए होगा? विच इज टारगेट -4, जो हमें चाहिए होगा 2, राइट? सबसे पहले एक हैश मैप बनाएंगे। शुरुआत में हैश मैप एम्प्टी है। ऑल राइट, तो 4 के साथ हमें किसकी ज़रूरत है टू गेट टू द टारगेट? 4 के साथ हमें ज़रूरत है 2 की, टू गेट टू टारगेट 6। क्या हैश मैप में 2 है? नहीं, हैश मैप तो एम्प्टी है राइट नाउ। सो विल जस्ट 4 को हम हैश मैप में इंसर्ट कर देंगे और we'll मूव अहेड। ऑल राइट, सो इटरेशन 1 में क्या होगा? फॉर आई इज इक्वल टू 0 विच इज फॉर एलिमेंट 4, नम साइज 4, और ज़रूरत किसकी है हमें? 2 की है। बट 2 तो हैश मैप में है ही नहीं, तो मैप बन गया 4, 0, 0 पोजिशन पे 4 है। देन विल गेट टू इटरेशन 2 विच इज आई इज इक्वल टू 1, जिस पर है एलिमेंट 1। तो हमें किसकी ज़रूरत होगी? 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। बट मैप में 5 तो है ही नहीं, राइट? सो हम 1 को भी ऐड कर देंगे मैप में, एंड विल मूव अहेड। आई इज इक्वल टू 2 पे नम्स आई है 8, राइट? एंड हमें ज़रूरत होगी 6 माइनस 8 विच इज़ -2। -2 इज़ नॉट प्रेजेंट इन द मैप। आप देख सकते हो मैप में 4 है विच इज़ एट पोजिशन 0, एंड 1 है विच इज़ एट पोजिशन 1। तो हमें जो -2 की ज़रूरत थी वो तो है नहीं, सो विल जस्ट ऐड 8 टू द मैप। ऐसे करते करते वी गेट टू इटरेशन 4, एलिमेंट एट इंडेक्स 4 इज 5, राइट? एंड हमें ज़रूरत किसकी है? 6 माइनस 5 इक्वल टू 1। क्या हैश मैप में 1 है? यस, वी हैव 1। तो हम रिटर्न कर देंगे इस आई की वैल्यू और 1 का जो भी इंडेक्स होगा उसे, राइट? सो लेट्स सी हम इसे कोड कैसे कर सकते हैं। और सबसे पहले हम एक हैश मैप डिक्लेयर करेंगे, अनऑर्डर्ड मैप, विच इज़ ऑफ इंटेंट, एंड उसको हम नाम देते हैं ump। एंड देन फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई स्मॉलर देन, पहले हम ये वाले कोड को कमेंट आउट कर देते हैं, ऊपर वाले कोड को। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई स्मॉलर देन nums डॉट साइज आई प्लस प्लस, राइट? सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इफ ump डॉट फाइंड टारगेट माइनस nums ऑफ आई नॉट इक्वल टू ump डॉट एंड, हमारा जो भी दूसरा नंबर था विच इज टारगेट माइनस nums ऑफ आई कॉमा आई, राइट? और फिर हम लास्ट में रिटर्न कर देंगे -1 कॉमा -1। लेट्स सी इज इट रनिंग। टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं क्या? ऑलराइट, टेस्ट केसेस नहीं पास हो रहे। इट्स ऑलवेज शोइंग -1 कॉमा -1, राइट? द मिस्टेक ओवर हियर इज हमने ump nums of I equal to I. Let's see. Yes. Test cases तो पास हो रहा है, and let's see if it is getting submitted. Right. Submit भी हो रहा है. All right. So as you can see, this beats 100%. Complexity एक बार देख लेते हैं. Okay. Complexity इसकी होगी big of n,
व्हाई इज दैट सो? बिकॉज हमने बस एक फॉर लूप यूज किया है एंड इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ एन। व्हाई? बिकॉज हमने एक हैश मैप यूज किया है जिसमें हम सारे एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं, राइट? ओके, सो दिस इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। एक बार मैं बता देता हूँ हमने ऑप्टिमल सॉल्यूशन में क्या किया। सबसे पहले हमने एक अनऑर्डर्ड मैप बनाया इंटेंट का, एंड उसके बाद हम वो नंबर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो एड अप होकर टारगेट तक जाएगा। एंड उसके बाद वी आर ट्राइंग टू फाइंड अ नंबर टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई। हम ये वाला नंबर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं हमारे हैश मैप में। इफ इट इज प्रेजेंट देन वी रिटर्न इंडेक्स ऑफ दैट नंबर अलोंग विद द करंट इंडेक्स। एंड अगर वैसे नहीं है, अगर हम नंबर को ढूंढ नहीं पा रहे, देन वी जस्ट ऐड द नंबर टू दैट हैश मैप, राइट? So this was the optimal solution. Thank you guys.